दोस्तों स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 3 के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल तत्पर लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब आप लाल तत्पर लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो आपको प्राप्त होता है हेमेटाइट Fe2O3। इसको हेमेटाइट बोलते हैं और ये जो हेमेटाइट होता है आपका लोहा का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और ये जो कॉपर धातु है ये एकल विस्थापन अभिक्रिया का प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग इसमें रिएक्शन में यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएंगे कॉपर तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और ये क्या हो जाएगा आपका सिल्वर। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया का सिल्वर नाइट्रेट का विलयन एवं क्या होगा कॉपर धातु आपका प्राप्त होगा। इसका आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए जिसमें भी आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चांदी का संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। यानी जब चांदी में संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, संक्षारण का मतलब होता है आपका जंग लगना। तो चांदी पर जब जंग लगता है तो उस पर कैसी परत चढ़ जाती है। इसमें जो होता है वो चांदी जो आपका रेड कलर का होता है, हल्का लाल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है H2S प्लस Cl2 में H2S प्लस Cl2 में आपका है क्या कि एरोमार्क I2 H2S प्लस I2 यानी कि I2 यहाँ पर आपका है एरोमार्क 2HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर में कौन सा उपचायक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका उपचायक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि H2S है, यहाँ पे L क्या हो रहा है कि आप H के साथ संयोग कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका होगा L2 जो हो यहाँ पर जो आपका L2 है वो आपका अपचायक का काम करेगा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहते हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया कि किसी भी धातु पर जब जंग लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण। नेक्स्ट बताना है चिप्स की थैली में चिप्स को अपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। यानी जो चिप्स का थैली होती है तो उसे अपचयन के बनाने के लिए ऑक्सीकरण से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो उसमें हम लोग बोलते हैं हीलियम गैस। चिप्स की थैली में कौन सा करते हैं हीलियम गैस। ये आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई नई वस्तुओं पर कुछ समय के पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए जब भी वायु में नमी रहेगा और वो लोहे पर जो जंग लगता है वायु में नमी के कारण ही लगता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्न में कौन सा अवकारक है। निम्न में कौन सा अवकारक है। तो आपको पहले ही बताया गया H2S जो होता है ये अवकारक के जैसा काम करता है। अब श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब कहा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो श्वसन जो होता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। श्वसन क्या होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्सीकारक है। देखिए अवकारक और अक्सीकारक में थोड़ा आप डिफरेंस याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अक्सीकारक है। तो यह जो O2 है हमारा अक्सीकारक है कि रासायनिक समीकरण के जलीय विलयन किस प्रकार प्रतीक को दर्शाया जाता है। तो जब भी जलीय विलयन जो होता है ना उससे आपको L या I से दिखाया जाता है।
नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका जलीय विलयन का जो है आपका AQ से डिनोट किया जाता है। किसी पदार्थ के जलीय विलयन को AQ से कहते हैं, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका C। और देखिए ठोस के लिए हम लोग लिखते हैं S, द्रव के लिए I, और किसी पदार्थ के जलीय विलयन के AQ से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिक्रिया कपर मोनोऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो कपर और जल प्राप्त होता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया है। यह एक कौन सी अभिक्रिया की? अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है क्या कि समीकरण CaCO3CO+ किस प्रकार का समीकरण है? तो इसमें आप देखेंगे एक मतलब बड़ा सा कंपाउंड है और वो दो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जा रहा है। तो इसको हम लोग मतलब जब टूटता है तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें एक बड़े अणु के टूटने से सरल अणु का निर्माण होता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cl2 + 2Ki एरोमार 2KCl प्लस आपका है I2। तो एक का अब यह अभिक्रिया कौन सी आपको ये बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कि इसमें जो है आपका Cl2 है वो K से मतलब विस्थापित हो रहा है। यहाँ पे I क्या हो रहा है? विस्थापित हो जा रहा है K के द्वारा। तो ये जो आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 की हेमेटाइट की अभिक्रिया एल्युमिनियम से कराते हैं तो क्या होता है कि एल्यूमिना प्राप्त होता है और फेरस विस्थापित होता है। एल्यूमिना प्राप्त होता है, फेरस क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। तो इस तरह का जब भी रिएक्शन होगा तो होगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जैसे परमाणु या परमाणुओं के संपर्क कोई अन्य परमाणु आता है और उसे विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखेंगे Fe2O3 में एल्युमिनियम आ रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है? फेरस को विस्थापित कर दे रहा है, तो यह हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने प्राप्त होता है? यानी कि लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म कीजिएगा, लेड नाइट्रेट का आपका फार्मूला होता है PbNO3। तो इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अब इससे आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो आपका कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? तो इसमें उत्पाद जो मिलता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है तो कपर सल्फेट प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, कपर विस्थापित हो जाता है। तो देखिए जब भी क्या होगा कि मतलब कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रॉक्साइड, Al का मतलब एल्युमिनियम होता है, H3 का मतलब ट्राई होता है और OH का मतलब हाइड्रॉक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया हम लोग जब क्या बोलते हैं कि NaCl है क्या आपका NaCl से कराए तो ये उपयुक्त अभिक्रिया क्या है? तो ये आपका जो है कि देखिए इसमें क्या है कि मतलब यहाँ पर आपका NaCl हो जाएगा, यहाँ पे NH मिस्टेक से लिखा गया, आप यहाँ पर A होगा NaCl। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? देखिए इस अभिक्रिया में क्या होगा कि दूर वाला जो कंपाउंड होगा दूर से रिएक्शन करेगा और जो नज़दीक वाला कंपाउंड होगा नज़दीक से रिएक्शन करेगा। तो ये जो आपका होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसका आंसर C हो जाएगा। अब आपका है कि आगे साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो भी साग सब्जी जो अपघटित होते हैं तो एक तरह का स्मेल देते हैं, यानी कि उसमें उष्मा जो होती है बाहर निकलती है, तो वो होगा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि इसका आंसर हमारा B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण Cu2CO2 + O2 एरोमार्क 2CO, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें आप देख रहे हैं कपर जो है ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन से जब भी संयोग होता है तो वह हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। वह क्या आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखिए क्या होता है कि दो कंपाउंड अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इस समीकरण में देखें कौन से ऐसे दो कंपाउंड है जो अपने दो आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं।
तो इसमें देखिए यहाँ पर आप कॉपर सल्फेट और यहाँ पे H2S जो है ये अपने आयनों का दान प्रदान करेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण से नहीं संयोग करता है। मतलब इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आपका ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। तो जो इसमें आपका जो सोना होता है ये कम क्रियाशील होने के कारण आपका ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ आपका पूरा लेसन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब सब्जेक्टिव देखेंगे इस लेसन का, और उसके बाद लेसन 2 का हम लोग अब फिर से ऑब्जेक्टिव देखेंगे।